हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 24 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और साथ ही में आपको कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे जो कि इनसे रिलेटेड हैं। पूरी वीडियो का पीडीएफ फाइल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक डे के बारे में। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ग और आयु के लोगों की खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं आईओसी के बारे में। तो आईओसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी और पूरे विश्व में ओलंपिक गेम्स को आईओसी ही रेगुलेट करता है। और आईओसी की स्थापना 23 जून 1894 में की गई थी। आईओसी की स्थापना 23 जून 1894 में की गई थी जिसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान समय में आईओसी के अध्यक्ष है थॉमस बाच। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजेंद्र गोयल का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो राजेंद्र गोयल एक बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। तो यह थे राजेंद्र गोयल। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय गेंदबाज थे और हाल ही में 77 की उम्र में इनका निधन हो गया। और 2017 में बीसीसीआई ने इन्हें सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया था। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किस अभिनेत्री को आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है। तो हाल ही में योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए अनुष्का शर्मा को आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है। तो यह है अनुष्का शर्मा। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री है और हाल ही में योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए इन्हें ही आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। तो हाल ही में नीति आयोग ने डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। अब बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के सहयोग से डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करेगा। और नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई। नीति आयोग का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। और वर्तमान समय में नीति आयोग के सीईओ है अमिताभ कांत। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पोर्ट्स अकेडमी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है। तो हाल ही में नागालैंड स्पोर्ट्स अकेडमी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है। अब बात करते हैं खेलो इंडिया के बारे में। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन पहली बार जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और पहला खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया और दूसरे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन पुणे में किया गया। और हाल ही में 2020 में तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन गुवाहाटी में किया गया। अब बात करते हैं नागालैंड के बारे में। तो यह है नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 में की गई। 1 दिसंबर 1963 में की गई। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। वर्तमान समय में नागालैंड के चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो। और वर्तमान समय में नागालैंड के गवर्नर है RN रवि। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। अब बात करते हैं रूस के बारे में। तो यह है रशिया यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित है। रशिया की कैपिटल है मॉस्को।
वर्तमान समय में रशिया के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और वर्तमान समय में रशिया के प्रधानमंत्री है मिखाइल मिजुस्तिनिस। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। अब बात करते हैं राजनाथ सिंह के बारे में। तो यह है राजनाथ सिंह, जो कि वर्तमान समय में भारत के रक्षा मंत्री है और यह भारत के पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके हैं और हाल ही में यही रशिया के आधिकारिक दौरे पर गए हैं। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन एनएसएफ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन एनएसएफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये है डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन और हाल ही में इन्हें ही राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन एनएसएफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं एनएसएफ के बारे में। तो एनएसएफ का फुल फॉर्म है नेशनल साइंस फाउंडेशन। नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन। इसकी स्थापना 10 मई 1950 में की गई और एनएसएफ का मुख्यालय है यूएसए में। एनएसएफ का मुख्यालय है यूएसए में और हाल ही में डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को एनएसएफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी विश्व के कौन से सबसे अमीर व्यक्ति हैं? तो हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी विश्व के 90वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। 90वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अब बात करते हैं मुकेश अंबानी के बारे में। तो यह है मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस ग्रुप के एमडी है और वर्तमान समय में यह दुनिया के 90वें और भारत के पहले सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दुनिया के 90वें और भारत के पहले नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति है। अब बात करते हैं कि इस इंडेक्स के अनुसार टॉप 3 में कौन रहे। तो इस इंडेक्स में पहले स्थान पर रहे जेफ बेजोस, जो कि अमेजोन के फाउंडर है और इन्होंने ही अमेजोन कंपनी को स्टेब्लिश किया है और इनकी कुल संपत्ति 160 बिलियन डॉलर है। 160 बिलियन डॉलर है। अब बात करते हैं सेकंड पोजीशन पर। तो सेकंड पोजीशन पर रहे हैं बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं और इनकी कुल संपत्ति 112 बिलियन डॉलर्स है। 112 बिलियन डॉलर्स। अब बात करते हैं थर्ड पोजीशन पर। तो इस इंडेक्स में थर्ड पोजीशन पर रहे मार्क जकरबर्ग, जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं। इन्होंने ही फेसबुक को एस्टेब्लिश किया है और इनकी कुल संपत्ति 90.6 बिलियन डॉलर्स है। अब क्योंकि इस रैंकिंग को जारी किया है ब्लूमबर्ग ने, तो बात करते हैं ब्लूमबर्ग के बारे में। तो ब्लूमबर्ग एलपी एक अमेरिकी कंपनी है जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1981 में की गई। 1 अक्टूबर 1981 में की गई और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। न्यूयॉर्क यूएसए में। और वर्तमान समय में ब्लूमबर्ग के अध्यक्ष हैं पीटर ग्राउर और ब्लूमबर्ग के सीईओ है माइकल ब्लूमबर्ग। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सस्ती दरों पर कम आय वाले देशों की निमोनिया वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में भारत ने निमोनिया वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। अब बात करते हैं यूनिसेफ के बारे में। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1964 में की गई। 11 दिसंबर 1946 में की गई। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में की गई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है और वर्तमान समय में यूनिसेफ के अध्यक्ष है हेनरीटा फोर। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। इससे पहले माय लाइफ माय योगा प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया गया था। जो कि एक वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन था और इसका शुभारंभ किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और माय लाइफ माय योगा प्रतियोगिता को आयुष मंत्रालय और सांस्कृतिक संबंध परिषद ने मिलकर इसका आयोजन करने की घोषणा की थी और अब ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है, जिसका शुभारंभ किया है केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने।
तो ये है केंद्र मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि वर्तमान समय में मानव संसाधन विकास मंत्री है। और हाल ही में इन्होंने ही ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की विकास दर 2020 में कितने प्रतिशत रहेगी? तो हाल ही में जारी एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की विकास दर 0.1% रहेगी। अब क्योंकि इसे जारी किया है एडीबी ने, तो बात करते हैं एडीबी के बारे में। तो एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई। 19 दिसंबर 1966 में की गई। और एडीबी का मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। मनीला, फिलीपींस में। और एडीबी के अध्यक्ष हैं मात्सुगु असाकावा, मात्सुगु असाकावा। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं जिम्बाब्वे के बारे में। तो यह है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है। जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे और जिम्बाब्वे की करेंसी है जिम्बाब्वे डॉलर। और वर्तमान समय में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति है इमरसन मनांगाग्वा, इमरसन मनांगाग्वा। और हाल ही में विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और इन्हीं के साथ में कई और अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख नियुक्तियां की गई है, तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में गायत्री कुमार को ब्रिटेन में नया हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। गायत्री कुमार को ब्रिटेन में नया हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। सुशील कुमार सिंघल को पापुआ न्यू गिनी में हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। सुशील कुमार सिंघल को पापुआ न्यू गिनी में हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। और मोनिका महतो को स्विट्जरलैंड में नया राजदूत नियुक्त किया गया है। राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, रवीश कुमार को फिनलैंड में नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और रवीश कुमार फॉर्मर एमईए यानी कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय के फॉर्मर स्पोक पर्सन भी रह चुके हैं। और हाल ही में इन्हें फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और शंभू एस कुमारू को फिलीपींस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और संतोष झा को बेल्जियम में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इन सब को भी आप ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ह्यूंडई मोटर्स इंडिया ने डिजिटल रूप से मोटर खरीदने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में ह्यूंडई मोटर्स ने एचडीएफसी बैंक के साथ में समझौता किया है। अब बात करते हैं ह्यूंडई मोटर्स के बारे में। तो ह्यूंडई मोटर्स साउथ कोरिया की एक कंपनी है। ह्यूंडई मोटर्स की स्थापना 29 दिसंबर 1967 में की गई। ह्यूंडई मोटर्स की स्थापना 29 दिसंबर 1967 में की गई। ह्यूंडई मोटर्स का मुख्यालय है सियोल, साउथ कोरिया में। ह्यूंडई मोटर्स का मुख्यालय सियोल, साउथ कोरिया में है। और वर्तमान समय में सियोल मोटर्स इंडिया के एमडी एंड सीईओ है सियोन सियोप किम। वर्तमान समय में ह्यूंडई मोटर्स इंडिया के एमडी एंड सीईओ है सियोन सियोप किम। और क्योंकि ह्यूंडई मोटर्स ने एचडीएफसी बैंक के साथ समझौता किया है, तो बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में की गई। एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। और एचडीएफसी बैंक के वर्तमान में सीईओ है आदित्य पुरी, आदित्य पुरी। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए। तो दोस्तों, हमारे आज के करंट अफेयर्स पर ही समाप्त होते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर एटीएम मशीन स्थापित की गई है? तो हाल ही में नागपुर रेलवे स्टेशन पर एटीएम मशीन स्थापित की गई है, जो कि सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा स्थापित की गई है। एटीएम मशीन का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एसेस, ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एसेस, जो कि यात्रियों के टिकट चेक करेगी। तो इसका सी आंसर सही है। तो आपका आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शराब की होम डिलीवरी के लिए अमेजोन को मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य ने शराब की होम डिलीवरी के लिए अमेजोन को मंजूरी दी है? और आपके ऑप्शन से पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बस यहीं समाप्त होती है। कल फिर हाजिर होंगे नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में।
तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों के लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल है। आप चाहे तो हमें वहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।